चलो भाई पहले इंप्रूवमेंट पढ़िएगा, मतलब फिर से सेम टॉपिक है बेटा, लेकिन अब क्या कर रहे हैं उसके सेंटेंस इंप्रूवमेंट्स। ठीक है बेटा, सेंटेंस जो आपकी पीडीएफ है वो नोट्स सेक्शन में आपको दिखाई देती है, आपको नोट्स सेक्शन में दिखाई देती है। ध्यान से इनकी इंप्रूवमेंट को समझिएगा और पढ़ते हुए चलिएगा। सबसे फर्स्ट बताइए पहले इंप्रूवमेंट में आपके हिसाब से क्या आना चाहिए। कहता है द म्यूजियम्स कलेक्शन इंक्लूड्स आर्टिफैक्ट्स। ठीक है, ये मुझे थोड़ा सा बताना पड़ेगा बेटा, इसमें से ज्यादातर एरर ऐसे होंगे जिनमें आप हो सकता है फंसे भी, उनको मैं समझाऊंगा। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, अगर आप इसे खुद टैकल करेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। मैं बताता हूं, ध्यान से देखना। जो यहां हमने देखा इंक्लूड्स, ये वर्ब की सिंगुलर फॉर्म है, सिंगुलर वर्ब है, तो ये यहां तो सही है। ठीक है, आर्टिफैक्ट्स, द म्यूजियम की कलेक्शन वो इंक्लूड करती है आर्टिफैक्ट्स डेटेड बैक। ठीक है, टू, अब डेटेड बैक का मतलब क्या होता है, यहां डायरेक्टली आप इसे देखोगे तो आप ये तो एक बात समझ गए बेटा कि म्यूजियम कलेक्शन जो है वो इंक्लूड करती है। अब उसके बारे में आप बताओगे कौन से आर्टिफैक्ट्स, तो ध्यान रखना है आर्टिफैक्ट्स अपने आप में क्या बेटा, नाउन, और नाउन के बाद इधर क्या आएगा, एडजेक्टिव। तो ये वर्ब का थोड़ा सा एरर है जो टेंस में डल गया है। ठीक है, लेकिन उसको फिर भी हम समझने की कोशिश करते हैं। कैसे, देखो बेटा, अगर मैं ये बोल दूं एक सेंटेंस, कॉपी नहीं करना, समझिएगा। आई नो द बॉय, मैं उस लड़के को जानता हूं। ठीक है, स्टैंडिंग देयर, जो वहां खड़ा हुआ है। तो आप बोलोगे सर सडनली एकदम से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी कैसे आ गई, बताइए। एकदम से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी कैसे आ गई बेटा, वो इस नाउन का एडजेक्टिव है, वो इस नाउन का एडजेक्टिव। मतलब मैं उस लड़के को जानता हूं स्टैंडिंग देयर, जो वहां खड़ा हुआ है। आई नो द बॉय स्टैंडिंग देयर, तो ये शॉर्टकट होता है, ऐसा भी बोल सकता है आई नो द बॉय हु स्टैंडिंग देयर। ठीक है, तो आई नो द बॉय स्टैंडिंग देयर, मैं उस लड़के को जानता हूं जो वहां खड़ा हुआ है। तो आपने क्या देखा, ये वर्ब है, हां ये सब्जेक्ट और ये इसका एडजेक्टिव होगा। डायरेक्ट नाउन प्रोनाउन के बारे में जो कुछ बताया क्या होता है एडजेक्टिव। अब यही आर्टिफैक्ट्स कौन से, जिन पर डेट डली हुई है बैक की। ठीक है, जिन पर डेट डली हुई है बैक की, जिन पर डेट डली हुई है बैक की। तो आप बोलते हैं ना म्यूजियम में आप ऐसे सिक्के हैं सपोज जिन पे बैक की डेट डली हुई, तो आप उसमें क्या करोगे, मुझे यहां एडजेक्टिव चाहिए। अब वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो एडजेक्टिव नहीं होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो एडजेक्टिव नहीं होगी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म डेटेड बैक, तो वो डेट डली हुए सिक्के या जिन पे डेट डली हुई है उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी अपना एडजेक्टिव का चमत्कार दिखाती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी अपना एडजेक्टिव का चमत्कार दिखाती है, इसलिए इसमें आ जाएगा डेटिंग बैक। ठीक है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म की यहां जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली उसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से दिखाओगे, कॉपी नहीं करना है। दूसरा बेटा, इस पर ये लिख लोगे, वर्ब एडवांस का ये क्वेश्चन है टेक्निकली जो टेंस में डल गया, तो इसको हम वहां पर भी करेंगे। ठीक है, अगर आप चाहते हो तो इस क्वेश्चन को मैं हटा के आपकी पीडीएफ अपलोड करा दूंगा, क्योंकि क्वेश्चन वर्ब एडवांस का है। फिर भी मैंने थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश की है मेरे बच्चे कि आपको समझ आ जाए, और ये सेम क्वेश्चन मतलब आपको वर्ब एडवांस टॉपिक में दोबारा भी कराऊंगा। ठीक है, ये बेफिक्र रहिएगा। चलो आज तो क्वेश्चन नंबर 1, अगर कोई बच्चा जिसको थोड़ा कम समझ आया है तो वर्ब एडवांस टॉपिक जब होगा इसको दोबारा भी कराऊंगा, आपको परफेक्ट तरीके से समझ आ जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म भी एडजेक्टिव हो सकती है, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी भी एडजेक्टिव हो सकती है, तो वो भी नहीं आया, वो बहुत सी बातें हैं अभी उसमें जो हम कर सकते हैं मेरे बच्चे, लेकिन हम उसको किस पर डाल रहे हैं कि वर्ब एडवांस में इसको हम करेंगे ताकि आपको फिर थोड़ा सा और डीपली में इसको पढ़ा सकूं, समझ। तो वर्ब एडवांस इसको लिख के छोड़। ठीक है, और इस इंप्रूवमेंट को मैं जो है वर्ब एडवांस में इसको करा दूंगा फर्स्ट क्वेश्चन, और आप चाहते हो तो उसको डिलीट करके आपकी फाइल में बनवा दूं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 द सेकंड, ये तो कर लोगे, पिजन फ्लू जस्ट एज द फर्स्ट पिजन हैड फ्लो। बताइए क्या गड़बड़ है या सही, कुछ गड़बड़ नजर आ रही है या आपको लग रहा है सेंटेंस सही। प्रैक्टिस बैच में बैंकिंग का असाइनमेंट, बेटा अभी असाइनमेंट बैंकिंग वाले बनेंगे ना, बनेंगे जो वो दिखा दूं, क्या टेंशन, प्रैक्टिस बैच की बात करूं, टेंशन नहीं मेरे बच्चे, मेरे पे छोड़ दो, पढ़ाई पे ध्यान दो, चुटकू अभी हम जिंदा हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, देखो कई बच्चों को लगा सही, बिल्कुल सही हो सकता है, लेकिन गड़बड़ बेटा। गड़बड़ क्या है, मैं आपको एक चीज मैं समझाता हूं। मैंने बोला यू लाइक द प्लेस, क्या आपको जगह पसंद है, यू लाइक दिस डिश। ठीक है, क्या आपको डिश पसंद है, मैंने बोला लाइक दिस, आपको डिश पसंद है। अगर मैं आपसे आपकी पसंद पूछता हूं, डू यू लाइक दिस डिश, क्या आपको ये डिश पसंद है, तो बेटा आपने आज तक इंग्लिश में एक बात सुनी है मेरे बच्चे, यस आई लाइक दिस डिश, यस आई लाइक दिस डिश। ठीक है, ये तो सही लग रहा है ना सबको, बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है बेटा। लेकिन इंप्रूवमेंट का तो कैसे और अच्छा तरीका हो सकता है, देखो आप बोलोगे डू यू लाइक दिस डिश, क्या आपको डिश पसंद है, आपने बोला यस आई लाइक दिस डिश, है यही तो बोलोगे, यस आई लाइक, यस आई लाइक, हां मुझे पसंद है। हिंदी में ऐसे बोलते हैं बेटा, क्या आपको ये डिश पसंद है, हां मुझे पसंद है, यस आई लाइक। लेकिन इंग्लिश में क्या करते हैं बेटा, जो वर्ब आपने यूज की है उसी वर्ब को आप रिपीट नहीं करते सेम सेंटेंस में या उसके रिप्लाई में, आप उसकी जगह वर्ब लिख देते हो डू, ही होता तो डज, यस आई डू। डू यू गो देयर, यस आई डू। डू यू क्लीन योर रूम, यस आई डू। डू यू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, यस आई डू। देख रहे हो, डू यू लाइक दिस डिश, यस आई डू, यस आई लाइक नहीं। सेम वर्ब के रिपीटेशन को अवॉइड करके हम डू वर्ब का बेटा जिक्र कर लेते हैं, इसीलिए इसका जो इंप्रूवमेंट बन जाएगा कि आपने ये वर्ब का ऑलरेडी यहां सेकंड फॉर्म में यूज कर लिया, तो उसी वर्ब को आप दोबारा यूज ना करके आप उसमें क्या चुन लो, हैड डन। मतलब उसकी जगह डू और हैड के बाद डू की थर्ड फॉर्म क्या होगी, डन। तो वो लिखा हुआ सेंटेंस ऐसा नहीं पेपर में आ जाए तो आप एरर निकाल लोगे, नहीं बिल्कुल ठीक है वो, लेकिन अगर इंप्रूवमेंट है तो उससे बेहतर तरीका है कि भाषा में रिपीटेशन को क्या करते हैं बेटा, अवॉइड कर देते हैं। अब अपने दिमाग में बैठ, ठीक है, तो क्या समझे, इसका मतलब ये सेंटेंस बिल्कुल सही था, आपने बोला सर पास्ट टू पास्ट है। ठीक है, पास्ट टू पास्ट है, जस्ट एज द फर्स्ट पिजन, जब वो उड़ चुका था तब वो उड़ा था, वो भी उड़ा, ये भी उड़ा उड़ा उड़ा, रिपीट करने की बजाय आपने इसकी जगह डन लिख दिया, तो इसको आप इंप्रूवमेंट मान के चलो। ठीक है, वेरी गुड। अब आप क्या बोलोगे सर, इसका मतलब ये है, हाँ क्या पेपर में इतने लेंथी क्वेश्चन है, मैंने कहा बच्चे मेरा काम है आपको बेसिक क्वेश्चन भी कराना, मॉडरेट लेवल भी कराना, और मेरा काम है आपको एडवांस लेवल भी कराना, हर तरीके के हम क्वेश्चन करें। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, देखो अब इजी क्वेश्चन आ गया आपके पास। आई यूजुअली डिड नॉट टेक शुगर इन माय टी, भाई मैं अपनी चाय में शुगर नहीं लेता था। आई यूजुअली, ये ज्यादा बढ़िया नहीं बेटा, इसको प्रेजेंट से रिलेट करें हम, पास्ट की बजाय क्या करोगे, प्रेजेंट से रिलेट नहीं करोगे बेटा इसको, पास्ट से तो नहीं। तो देखो इजी क्वेश्चन आ गया, जब इजी क्वेश्चन आया तो आपने बोला सर डू नॉट टेक होना चाहिए, परफेक्ट भी नहीं, डू नॉट के बाद टेक्स आता ही नहीं, फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो सर बेटर है ना मैं पास्ट की बजाय प्रेजेंट को प्रायोरिटी देके चलूं, पास्ट की बजाय मैं प्रेजेंट को प्रायोरिटी देके चलूं। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखो, वी डिड अ टेस्ट, हमने टेस्ट किया, व्हेन द लाइट्स वेंट आउट। बेटा जरा बताना सेंटेंस में कोई दिक्कत है या बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 4 सही लगा बेटा, वी डिड अ टेस्ट, हमने टेस्ट किया था, इसमें गलती है, ये एरर है बेटा, यहां नहीं है, इंप्रूवमेंट यहां है। वी डिड अ टेस्ट व्हेन द लाइट्स वेंट आउट, जब लाइट गई थी तो हमने टेस्ट किया था, टेस्ट कर रहे थे, वी वर डूइंग अ टेस्ट। तो इंप्रूवमेंट में ये नहीं बेटा, ये इंप्रूवमेंट में इनकी करेक्शन करवा के डलवा दो, है ना, इन असाइनमेंट्स की करेक्शन है वो देखिएगा। इंप्रूवमेंट में ये नहीं बेटा, ये डालना है। तो वी वर डूइंग अ टेस्ट व्हेन द लाइट्स वेंट आउट, जब लाइट गई तो हम टेस्ट कर रहे थे, कर चुके थे, ये नहीं कराया था ना, कैसी चीज, मैं मूवी देख रहा था जब लाइट गई, मैं सो रहा था जब लाइट गई, वो चीज करेक्ट। तो बेटा यूजुअली शब्द को पास्ट की बजाय हमने प्रेजेंट में प्रायोरिटी दी। अब ये करेक्ट हो गया बेटा, इंप्रूवमेंट में ये था, ये नहीं बेटा, अभी तो यही वर्ब यूज हो रही है ना, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, जेम्स हैड बीन टीचिंग एट द यूनिवर्सिटी सिंस जून। बताओ, जेम्स हैड बीन टीचिंग एट द यूनिवर्सिटी सिंस जून। क्वेश्चन नंबर 5 देखो बच्चे,
क्या हैड बीन टीचिंग गलत है? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। सिंस जून, जेम्स यूनिवर्सिटी में जून से पढ़ा था, बिल्कुल सही है बेटा। लेकिन मैंने हमेशा कहा बच्चे, इंप्रूवमेंट का मतलब ये नहीं होता लिखी हुई बात गलत है। इंप्रूवमेंट का कतई मतलब ये नहीं होता बेटा जो बात लिखी गई है वो गलत है। उसका मतलब ये होता है कि उससे बढ़िया इंप्रूवमेंट भी कुछ हो सकता है। और उससे बढ़िया क्या है? प्रेजेंट को प्रायोरिटी पहले दो। ये जेम्स नाम है बेटा, नाम के साथ है तो नहीं आएगा। इस टीचिंग आ नहीं सकता क्योंकि सिंस का जिक्र है। अब ये भी सही है और ये भी सही है, तो प्रायोरिटी कौन से समय को देनी चाहिए बेटा? प्रेजेंट। तो क्या आएगा? जेम्स हैज बीन टीचिंग। वेरी गुड। तो ये चीज अपने दिमाग में आप बैठा के चलिए। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 6 को देखो। इट इज हाई टाइम, मैंने बताया था इट इज हाई टाइम, अबाउट टाइम, राइट टाइम, तो एजम्पशन होती है। और जब एजम्पशन होती है तो बेटा उसमें सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है, वही यूज होती है। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो अपने आप में उसका क्या हुआ? डी हुआ, नो इंप्रूवमेंट हुआ। आसान क्वेश्चन था बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखो। यहां 4 6 आवर्स इंप्रूवमेंट में है, तो क्या 4 6 आवर्स इंप्रूवमेंट में बेटा कंप्लीट? अब बताइए। सतीश टोल्ड हिज मदर दैट ही हैड बीन रीडिंग, और उसकी मम्मी ने कहा वो पढ़ रहा था। ड्यूरेशन के साथ 4 ही आता बेटा, ये तो सही लग रहा है। अगर सही लग रहा है तो फ्रॉम नहीं आता, सिंस ड्यूरेशन के साथ 6 घंटे तक, टिल के साथ भी पॉइंट ऑफ टाइम आता बेटा, तो कौन सा ऑप्शन आया? नो इंप्रूवमेंट। मैंने यही सिखाया था, 4 प्रीपोजिशन ही आते, ड्यूरेशन के साथ 6 घंटे ड्यूरेशन बेटा, तो नो इंप्रूवमेंट हुआ। अब हमारे पास है निकलने बच्चे, अरे गधे ये पॉइंट के साथ आता है, ये भी पॉइंट और ये भी पॉइंट, तो पॉइंट के साथ सिंस और फ्रॉम कराया हुआ है। 6 आवर्स ड्यूरेशन है, कुछ तो शर्म कर लो पढ़ाई लिखाई की भाई। सी ऑप्शन, ए ऑप्शन, मुंह उठाया अपना सीधा आंसर कर दिया, सोचना समझना ही नहीं है। वाह भाई कमाल करते। द लिटिल बॉय किक द बॉल, बताओ। द लिटिल बॉय किक द बॉल, बेटा किक तो पक्का गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि लिटिल बॉय सिंगुलर है, और सिंगुलर है मेरे बच्चे, तो सिंगुलर के साथ किक कैसे होगा? इलॉजिकल हो गया। ठीक है, किक द बॉल तो नहीं हो सकता, तो क्या करूं? हैव बीन किक्ड। बेटा अगर मैं हैव बीन किक्ड करता हूं, हां तो ये तो लिटिल बॉय के साथ बॉय तो सिंगुलर है, तो वैसे भी नहीं आएगा। ठीक है, क्या मैं उसे उधर हैज बीन किक्ड करूं, वाज किक्ड करूं या किक्ड करूं? कौन सा चीज लग रहा है आपको? देखो तो बॉय हैज बीन किक्ड, बेटा हैज किक्ड होता। अगर लड़के ने लात मारी तो हैज के बाद थर्ड फॉर्म आनी थी, वो तो नहीं है, तो ये भी गलत। वाज किक्ड, लड़के को लात मारी नहीं, लड़के ने लात मारी, हां तो किक्ड द बॉल, ये बिल्कुल सही है। तो इसका डी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो बेटा। आंसर में करेक्शन कर लेना, मतलब जो आंसर करा देना, इसकी जो आंसर की है उसमें करेक्शन होगी ना, तो उसमें कंफ्यूज मत होना, करेक्शन करके चलो, क्योंकि इसमें आंसर की में शायद इसका बी लिखा हुआ, वो है क्या? डी, ये ध्यान रखना। तो ऑटोमेटिकली जो भी प्रैक्टिस करा उस पे फोकस कीजिए। कहीं आंसर की एक दो बच्चा ना आंसर की में से चिपका दिया डी है, सिर्फ डी है, दिमाग में लगा ले नकल जी। ठीक है ना, नकल मत मार। क्वेश्चन नंबर 9, द बर्ड, ठीक है, सेंचुरी इज अबाउट 10 किलोमीटर इनसाइड फ्रॉम सेंट्रल दिल्ली, तो क्या करोगे बेटा? सही है लिखी गई बात कि वो करीब करीब इतने किलोमीटर अवे है या इनसाइड है? क्या है बेटा? इनसाइड तक है, इनसाइड तक एरर है, इनसाइड तक। तो आप क्या करोगे? द बर्ड इज अबाउट 10 किलोमीटर अवे, है ना, 10 किलोमीटर इनसाइड फ्रॉम। बेटा फ्रॉम किसके साथ आता है? अवे फ्रॉम। किसके साथ आता है? फ्रॉम। इनसाइड फ्रॉम नहीं, ओवर फ्रॉम नहीं, ऑन टॉप फ्रॉम नहीं, अवे फ्रॉम, तो ये सी ऑप्शन आ जाएगा। इज अबाउट 10 किलोमीटर अवे फ्रॉम। वेरी गुड, ये सबको पता है अवे के साथ क्या आता है बेटा? फ्रॉम, तो यहां पे क्या आ जाएगा? अवे फ्रॉम। बहुत बढ़िया। चलो क्वेश्चन नंबर 10 देखो, क्वेश्चन नंबर 10 देखो। ठीक है, और टेक्निकली देखोगे ना तो ये प्रीपोजिशन से ज्यादा रिलेट कर रहा है, इसको प्रीपोजिशन में डाल दो, तो इसका मतलब आपके टेंस में से कई क्वेश्चंस में यहां से गायब करूंगा बेटा। ठीक है, कई क्वेश्चंस गायब कर दूंगा यहां से। ठीक है, जैसे अवे फ्रॉम होता है, इनसाइड फ्रॉम नहीं होता, लेकिन ये चीज प्रीपोजिशन में हम डालते हुए ज्यादा अच्छा लगेगा टेंस की बजाय, तो इस क्वेश्चन को मैं गायब कर दूंगा। ठीक है, बस समझ लो अभी, फिर आपको जो फाइनल करके दूंगा ना इंप्रूवमेंट का असाइनमेंट, उसमें गायब कर दूंगा। चलो, ऑन वन ओकेजन ही परसुएडेड मी टू अकंपनी हिम ऑन अ शूटिंग, ठीक है, एक्सपेडिशन ही वाज प्लानिंग, तो ही वाज प्लानिंग, ही हैज प्लान्ड, हैड प्लान्ड, प्लान्ड या नो इंप्रूवमेंट? क्या आपको लग रहा है? ध्यान से आराम से सोचिएगा मेरे बच्चे, क्या होना चाहिए? देखो, एक ओकेजन में उसने मुझे परसुएड किया, परसुएड, ठीक है, परसुएड करने का मतलब क्या होता है बेटा? मुझे मनाने की कोशिश की कि मैं उसका साथ दूं एक शूटिंग एक्सपेडिशन। हां, साथ दूं, जो वो प्लान कर। अरे भाई जब आप किसी से साथ मांगने की कोशिश कर रहे हैं कि यार ऐसा कर लेना, प्लीज कर लेना, मतलब तुम तो उस चीज को प्लान कर चुके हो, तुम तो उस चीज को प्लान कर चुके हो, तुम उसको क्या करोगे बेटा? परसुएड करोगे, तुम भी मेरा साथ दे दो, तो तुम तो कम से कम प्लान कर चुके हो, तभी तो करोगे। तो आप क्या बोलोगे? जो वो प्लान कर रहा था, कर चुका था, कर चुका था, हैड प्लान्ड, हैज प्लान्ड भी नहीं, प्लान भी नहीं, ठीक है, नो इंप्रूवमेंट भी नहीं, बी ऑप्शन। जो वो प्लान कर चुका था वो मुझे भी कह रहा था, परसुएड करने का मतलब मुझे भी कह रहा था, ठीक है प्लीज यार, ठीक है तू भी इस काम को कर ले, तो प्लानिंग कर नहीं रहा था बेटा, वो प्लान उस चीज को कर चुका था, तभी तो दूसरे को आप रिक्वेस्ट करोगे ना कि आप भी मेरा साथ दो, और आप भी मेरा साथ दो, इसका मतलब उस चीज को तुम तो प्लान कम से कम कर ही चुके हो, अभी तो दूसरे का साथ मांग रहे हो। ठीक है, चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 11। 11 में कहता है दे हैव नॉट एंड कैन नॉट बी इन गुड बुक्स। कहता है यार वो गुड बुक्स का मतलब यहाँ क्या है? कोच की अच्छी बुक्स में ना होने का मतलब कोच की वो फेवरेट नहीं हो सकते, बिकॉज़ दे लैक डिसिप्लिन, क्योंकि डिसिप्लिन की क्या हमें कमी है। ठीक है, अब सोचिए मेरे बच्चे, ये क्वेश्चन नंबर 11 अगर आप देखोगे तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और बहुत अच्छा क्वेश्चन होने का मतलब क्या है? देखो बेटा, कैन नॉट बी, बच्चे कैन नॉट के बाद तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है बी। हां, हैव नॉट बेटा हैव हेल्पिंग वर्ब होगी, नॉट होगी, लेकिन हैव नॉट के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म। तो इसकी थर्ड फॉर्म कहां गायब कर दी बेटा? ये तो गलत नहीं हो गया? क्या गलत हो गया? दे हैव नॉट डैश एंड कैन नॉट बी, नहीं हो सकते। अरे नहीं, कैन नॉट बी नहीं हो सकते, वो गुड बुक्स में कोच की गुड बुक्स में नहीं हो सकते, ये तो बात है, और ना ही रहे हैं कभी ये, लेकिन हां थर्ड फॉर्म तो खा गया, हैव नॉट के बाद नहीं लगा दिया सीधा, और कैन नॉट बी दिया बेटा, कैन नॉट के बाद तो वर्ब फर्स्ट फॉर्म आ रही है, ये तो सही, लेकिन ये हिस्सा तो पूरा करो। अगर थर्ड फॉर्म नहीं लगाओगे तो ऐसा लगेगा जैसे यही आपने यहां पर फॉलो कर लिया, तो गलत हुआ। तो क्या करें? हैव नॉट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन है? बी, बी की थर्ड फॉर्म क्या होती है? बीन, तो बेटा हैव नॉट बीन एंड कैन नेवर बी, ये भी हो सकता है। हैव नॉट फिर से बीन गायब है, हैव नॉट फिर से बीन गायब है, तो बेटा ये भी गलत है, ये भी गलत, ये भी गलत, तो ये सही हुआ। हैव नॉट बीन एंड कैन नॉट बी या कैन नेवर बी, ना ही कभी भी हो सकते, नेवर से आपने बात करी, तो कभी भी ना हो रहे हैं, ना हो सकते, बोलते नहीं ना तो कभी तुम्हारा फेवरेट रहा है, ना कभी हो सकता है। तो देखो कितना बढ़िया लेवल के एरर बन रहे हैं आपके। तो बेटा जो मेंस का लेवल है या आप एग्जाम्स का लेवल देखेंगे वो इतना भी उठेगा, तो उसके लिए भी मेरे उत्तर आपको तैयार रहना है हर तरीके से, इस हर टाइप के एरर हम करेंगे। देख रहे हो, जो मेहनत की गई आपके लिए वो बेकार नहीं जानी चाहिए। चलो अब देखो इजी क्वेश्चन बेटा आपके लिए, आप बोलोगे इट इज हाई टाइम दैट यू गो एंड, अभी मैंने बोला था यही वो समय है जब आप उस काम को करें, मतलब कर तो नहीं रहे, इमेजिनेशन है मेरे बच्चे, इमेजिनेशन है, तो मैंने कहा था इसके साथ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, तो मेरे दोस्त यहां पर सी ऑप्शन आपका करेक्ट हुआ, सी ऑप्शन यहां का करेक्ट हुआ। चलो क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं, और 13 को जरा समझने की कोशिश कीजिए। वी डिड नॉट सी दिस मूवी येट, बेटा बहुत प्यारी सी हिंट है वहां येट, उसको समझिएगा तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि सर यहां येट है तो प्रेजेंट परफेक्ट होना चाहिए, इसका मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट होना चाहिए, डिड की जगह तो हैव आना चाहिए, और सी की जगह तो सीन आना चाहिए। ठीक है, तो हैव नॉट सीन तो लिखा हुआ है, नेवर सीन नहीं, नेवर हैव सीन नहीं, ये नहीं, तो कौन सा ऑप्शन आ गया बेटा? बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो। चलिए बहुत अच्छे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 14 को देखें बेटा। क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है वी केप्ट ऑल द ओल्ड पेंटिंग्स इन अ प्लेस वेयर दे वुड रिमेन सेफ फ्रॉम हार्म और डैमेज। तो जरा क्वेश्चन नंबर 14 को समझने की कोशिश आप करोगे तो बेटा प्रेजेंट की बात है, पास्ट की, पास्ट की, पास्ट की, भाई हमने सारी की सारी ओल्ड पेंटिंग्स को रखा था, ठीक है, जगह जहां वे सेफ रहेंगी। हां बिल्कुल ठीक है बेटा, विल तो नहीं आ सकता क्योंकि पास्ट की बात है, आर सेफ नहीं हो सकता क्योंकि पास्ट की बात है, मे नहीं हो सकता क्योंकि पास्ट की बात है, इसका मतलब ये तो सरासर नो इंप्रूवमेंट है। हमने उन्हें ऐसी जगह रख दिया था जहां पर वो सेफ रहेगी, लेकिन रहेंगी के लिए विल नहीं बोलेंगे क्योंकि पास्ट है, पास्ट में जब रहेंगी बोलना होना तो वुड बोलते हैं,
फ्यूचर में गा बोलना हो तो विल, अगर पास्ट से रिलेट करके तो विल का पास्ट क्या होता है बेटा, इतनी नॉलेज सबको है मेरे बच्चे, तो नो इंप्रूवमेंट हुआ। ए ऑप्शन जिन लोगों को इंप्रूवमेंट हुआ, ए ऑप्शन जिन लोगों को लग रहा है मेरे बच्चे, वो इस वजह से गलत हो गया, क्योंकि वो पास्ट की बात। अगर प्रेजेंट होता तो विल होता। ठीक है बेटा, चल क्वेश्चन नंबर 15 को जरा सोचिएगा बेटा, 15 को जरा सोचिएगा। अगर क्वेश्चन नंबर 15 में आप दिमाग लगाएंगे तो बहुत ही प्यारा सा आपका दिमाग सेट हो जाएगा कि सर देखो, आई आस्क्ड द ट्रैवलर, मैंने ट्रैवलर से पूछा वेयर, कंजंक्शन बेटा यहाँ, क्योंकि बीच में है, स्टार्टिंग में तो नहीं है कि क्वेश्चन पूछा। कंजंक्शन के बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, कंजंक्शन के बाद क्या आएगा बेटा, सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब आएगी। सब्जेक्ट कौन है, ही आ गया, लेकिन बेटा इस थोड़ी ना आएगा, वो तो पास्ट की बात कर रहा है। हाँ, अगर पास्ट की बात कर रहा है तो इस गलत हुआ, पास्ट की बात कर रहा है तो वो आएगा, लेकिन ही वाज गोइंग आएगा ना, वेयर ही वाज गोइंग, क्योंकि बेटा ये बीच में है तो कंजंक्शन है। अगर मैं क्वेश्चन पूछूंगा ना तो वेयर स्टार्टिंग में लिखा होगा बेटा, जब बनेगा वेयर आर यू गोइंग, क्योंकि क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन नहीं है तो कंजंक्शन है। मैंने पूछा था उस ट्रैवलर से कहां वो जा रहा था, तो बेटा ये बनेगा वेयर वाज ही मत कर देना, क्योंकि बेटा वो क्वेश्चन नहीं है, वो कंजंक्शन है, कंजंक्शन के बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं आती। जब क्वेश्चन पूछो ना तब हेल्पिंग वर्ब आती है, देखो फुल स्टॉप है, क्वेश्चन थोड़ी ना बेटा। और क्वेश्चन होता तो स्टार्टिंग में ही वेयर होता, वेयर वाज ही गोइंग, कहां जा रहा था, वो क्वेश्चन मार्क होता। इसलिए बेटा ये बीच में जब ये शब्द आए तो ये क्वेश्चन मार्क नहीं बनाते, ये कंजंक्शन का काम करते हैं, और इनके बाद हमेशा क्या आएगा बेटा, सब्जेक्ट, और इसका क्या हुआ, वाज, क्योंकि ये पास्ट है, इनडायरेक्ट स्पीच है बेटा। चल क्वेश्चन नंबर 16 को समझिएगा मेरे बच्चे, कहता है ही वर्क हार्ड विल सक्सीड, वो मेहनत करता है पास हो जाएगा, वो मेहनत करता है पास हो जाएगा, है यार ऐसे लगा जो मेहनत करता है ठीक है पास हो जाएगा, है ना, जो मेहनत करता है पास हो जाएगा बेटा, यहां तक इंप्रूवमेंट है, ये नहीं ये इंप्रूवमेंट है। ही वर्क हार्ड या हु वर्क्स हार्ड, हु विल वर्क हार्ड, जो मेहनत करेगा नहीं, फ्यूचर में थोड़ा करेगा, अभी से करना है। हु वर्क्स हार्ड, जो मेहनत करता है, विल सक्सीड, सफल हो जाएगा। बहुत बढ़िया। इसलिए मेरे दोस्त, जब आप हर एक सेंटेंस का मीनिंग निकालोगे तभी बात बनेगी। मीनिंग निकालना कैसे सीखेंगे बेटा, मैं साथ साथ सिखाते हुए चल रहा हूं, ठीक है। आगे देखो, मिस्टर शर्मा हैज बीन लिविंग इन दिस सिटी सिंस 5 इयर्स, बेटा 5 इयर्स अपने आप में क्या है, ड्यूरेशन। मेरे बच्चे ड्यूरेशन के लिए सिंस का यूज नहीं होता, ओनली का यूज नहीं है, फ्रॉम का यूज नहीं है, इसका यूज होता है बेटा फॉर का। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या हो गया, ए हो गया। आगे बढ़ते हैं, आ जाइए। मैंने बोला वी हर्ड, क्या है बेटा, पास्ट, बट नोबडी इज देयर, नोबडी इज देयर या वाज देयर बेटा, अगर पास्ट में ही आपने ठीक है बात कर रहे हो तो पास्ट से रिलेट करो, अगर पास्ट से रिलेट करोगे तो नोबडी वाज देयर हो सकता है, नोबडी आर नहीं हो सकता, नोबडी सिंगुलर होता है बेटा, सिंगुलर के लिए वर नहीं आता, अगर नोबडी सिंगुलर है तो उसके साथ बेटा वाज आएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर सही हुआ, इस ये गलत हुआ। बहुत बढ़िया मेरे बच्चे। चलो क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं, इसका मतलब अगर आप ढंग से पढ़ते चलेंगे, समझते चलेंगे तो आग लगाओगे आप। बताओ बेटा, आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फ्रॉम 1989, अगर मैं क्वेश्चन नंबर 19 को समझने की कोशिश करता हूं तो बेटा फ्रॉम और सिंस दोनों ही आ सकते हैं, फ्रॉम और सिंस दोनों ही आ सकते हैं, तो इस क्वेश्चन में ये चीज याद रखिएगा, एवर सिंस इलॉजिकल हुआ, इनलॉजिकल हुआ, हां ये सिंस भी सही है और फ्रॉम भी सही है, तो इस क्वेश्चन में हम ये चुनेंगे। हालांकि पेपर में ठीक है, पेपर में ऐसे क्वेश्चन हमारे नहीं आएंगे, तो मैं इसका ऑप्शन चेंज कर दूंगा, मैं 4 कर दूंगा, ठीक है, ऐसा दे दूंगा ताकि आप 4 काट सको और फिर नो इंप्रूवमेंट चुन सको, ठीक है, क्योंकि सिंस और फ्रॉम दोनों सही है, ये मैंने आपको समझा रखा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन से ये सीखने को मिलेगा, दोनों सही है सर, पेपर में ऐसे आएगा, पेपर में ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा क्योंकि दोनों सही, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसमें मैं थोड़ी चेंजेस कर दूंगा, पता है आपको, खुद से मैं चेंज करता हूं तो हमारी जो टाइपिस्ट भाषा है वो कई बार ये बकवासबाजी कर देते हैं बंदे, ठीक है। चल क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट डज इट मैटर मोस्ट इज द क्वालिटी ऑफ द गुड्स दैट वी रिक्वायर, जिनकी हमें जरूरत है उनकी क्वालिटी मैटर करती है। अब आपको ये क्वेश्चन बोलना है तो इस क्वेश्चन को जरा समझने की कोशिश कीजिएगा बेटा, क्या इस क्वेश्चन में होना चाहिए बच्चे, जो भी मैटर करता है, व्हाट डज इट मैटर, अरे यार क्वेश्चन थोड़ा ना पूछ रहे हो, फुल स्टॉप है तो डज क्यों लगाया पहली बात, तो सीधा बोलो व्हाट मैटर्स, जो मैटर करता है बेटा, ये सब्जेक्ट हुआ, जो मैटर करता है डायरेक्ट वर्ब हुई, लेकिन ये तो सिंगुलर है, तो व्हाट मैटर या मैटर्स, मैटर्स होना चाहिए। सो बेटा व्हाट इट मैटर्स, अरे यार ये तो रहा व्हाट मैटर्स बोल दो, इट की जरूरत नहीं, व्हाट डज इट बेटा क्वेश्चन मत बनाओ, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाओगे तो क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन थोड़ा बना रहे हो आप, तो बात बता रहे हो भाई, जो सबसे ज्यादा मैटर करता है गुड्स की क्वालिटी है, आप तो बात बता रहे हो, जिन गुड्स की हमें जरूरत होती है उसकी क्वालिटी मैटर करती है, तो व्हाट मैटर्स मोस्ट, ये क्या हुआ बेटा, सब्जेक्ट जो क्या हुआ, सिंगुलर, जो मैटर करता है, जो मैटर करता है कौन, ये जो मैटर करता है, तो ये सिंगुलर हुआ, सिंगुलर वर्ब आ गई, इट लगाने की जरूरत नहीं है, कोई सब्जेक्ट कल को ये बोलोगे रोहन ही गोस देयर, अरे रोहन गोस देयर हो जाएगा, ठीक है, वही चीज यहां आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ बेटा ठीक है, तो पीडीएफ में जिनकी आंसर की में जो गड़बड़ है वो करेक्ट करते चलिए बेटा, जो जो क्वेश्चन आपको करा तो आंसर की में गड़बड़ जो दिखे ना कुछ क्वेश्चंस में, तो अपने आप डाउट नहीं कीजिएगा, उनको सर्कल कर लीजिएगा कि इनमें ये गड़बड़ है, ठीक है, जो आंसर की गड़बड़ हो करेक्ट कर लीजिएगा, जिसमें डाउट हो, ठीक, तो आंसर की करेक्शन देखते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 20, द मेडिसिन मस्ट बी टेक, बेटा मेडिसिन बाय यू, बाय यू का मतलब क्या मेरे बच्चे, पैसिव वॉइस तुम्हारे द्वारा ले लेनी चली जानी चाहिए, तुम्हारे द्वारा, अगर तुम्हारे द्वारा है तो बेटा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, बाय यू, तुम्हारे द्वारा, टेक या टेकन, टेकन थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, इसका मतलब बी ऑप्शन इसका करेक्ट हुआ। बहुत बढ़िया बेटा, क्वेश्चन नंबर 22 को जरा समझिएगा, क्वेश्चन नंबर 22 को जरा समझिएगा, लिखा है ही इज वांटिंग, बेटा इज वांटिंग हो सकता है, ही इज वांटिंग, ठीक है, ये यहां तक इंप्रूवमेंट में है, ही इज वांटिंग इन, बताओ a little common sense, a little common sense, तो क्या कहने की कोशिश कर रहा है, कॉमन सेंस की कमी है उसमें, कॉमन सेंस की कमी है, हाँ, he needs some a little, बेटा some a little दोनों एक साथ कैसे आएंगे, गलत हो गया, ठीक है, वेरी गुड, तो is lacking ये एक्शन थोड़ी ना है, तो क्या जाएगा lacks, is wanting भी गलत क्योंकि wanting कोई एक्शन वर्ब नहीं है, तो वहां बी ऑप्शन चुनो, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 23 देखो बेटा, 23 में कहता है ट्रांसकोडिंग जो है इज वन ऑफ द आइटम्स इन, ठीक है, यहां से बेटा इंप्रूवमेंट बताओ क्या होगा, हैज या इज कौन सी वर्ब वहां होनी चाहिए बेटा, हैज तो पोजीशन होती है, क्या पोजीशन दिखानी है मेरे बच्चे में, पोजीशन दिखानी है, आई एम अ टीचर, आई हैज अ टीचर तो नहीं बोलूंगा, वांटिंग एक्शन नहीं होता बेटा, इसलिए वांटिंग गलत होता है, तो हैज वन ऑफ द, बेटा एक की बात तो आइटम्स होगा, लेकिन हैज नहीं क्या होना चाहिए, इज होना चाहिए, हैज तो नहीं, यहां इज वन ऑफ द आइटम, ज्यादा में से एक की बात होगी ना बेटा, एक में से एक की बात तो नहीं होगी, तो ये गलत हो, वन ऑफ द आइटम या वन ऑफ द आइटम्स, वन ऑफ द आइटम्स, उन आइटम्स में से एक, तो ज्यादा में से एक की बात होगी ना, एक में से एक की बात तो ना करो, ज्यादा लड़कों में से एक लड़की की बात होगी, वन ऑफ द बॉय तो नहीं करोगे, एक लड़के को तो नहीं काटोगे, ठीक है, ये चीज अपने दिमाग में रखिएगा, ठीक है बेटा। चलो क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, जो भी बच्चा पीडीएफ के लिए पीडीएफ अपलोड हो चुकी है बेटा, सिंस शी डायरेक्टिंग द प्ले है, शी नोज द एक्टर्स रियली वेल, बताओ बेटा सिंस के बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या आना चाहिए, बहुत गजब का ये क्वेश्चन है, बहुत गजब का ये क्वेश्चन, इसको मैं अभी समझा रहा हूं और इस चीज को मैं आपको आज 4 बजे भी समझा दूंगा, आज 4 बजे भी समझाऊंगा प्रैक्टिस बैच में, क्या है ध्यान से सुनो बेटा, ध्यान से सुनो, सिंस का एक मतलब और होता है बेटा, सिंस का एक मतलब और होता है, क्या करोगे आप, एक नोट करके लिखोगे, क्या करके लिखोगे बेटा, एक नोट करके लिखोगे, क्या करके लिखोगे, एक नोट करके लिखोगे, और वो नोट क्या है, वो नोट ये है बेटा, वो नोट ये है कि जब आप सिंस का जिक्र करते हैं, एक तो सिंस होता है बेटा एडवर्ब, मैंने कहा 4 बजे समझाऊंगा, सेम चीज अभी समझो, और एक सिंस होता है मेरे बच्चे प्रीपोजिशन जो पॉइंट ऑफ टाइम लेता है, और इसी में वो होता है कंजंक्शन जो पास्ट को प्रेजेंट से रिलेट करता है, आपने अब तक ये पढ़ा है कि नहीं, जैसे नोबडी हैज कम सिंस, तब से अब तक कोई नहीं आया, नोबडी हैज कम सिंस, तब से अब तक कोई नहीं आया, तब से अब तक, ये सिंस जो है यहां एडवर्ब बेटा, इसमें मैंने लिखा दे हैव बीन लिविंग हियर, दे हैव बीन लिविंग हियर, ठीक है,
सिंस 2010 दे हैव बीन लिविंग हियर सिंस आई केम, जब से मैं आया था तब से लेकर अब तक वो यही रहे। ठीक है, दोनों सही है। ये तब से अब तक का मीनिंग देता है। लेकिन बेटा ये आपने कहा, आपके लिए जो नया फंक्शन है सिंस का मैं बता दूं, सिंस एक एज की तरह मीनिंग देता है, जिसमें आप बेटा उससे रीजन बताते हो, मतलब सेंस ऑफ बिकॉज, वो बिल्कुल बेटा बिकॉज का मीनिंग देता है। सेंस जैसे आप बिकॉज से बताते हो, जैसे मैंने बोला भाई आई डिडंट कम, मैं नहीं आया था, आई डिड नॉट कम, मैं नहीं आया था, सिंस आई वाज बिजी, क्योंकि मैं बिजी था, सिंस आई वाज बिजी, क्योंकि मैं बिजी था। तो आपको नहीं लग रहा आप यहां बिकॉज भी लगाओगे तो सही लगेगा? ओहो भाई साहब, ये तो सच कहा जाएगा, कितना इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट हो गया है कि नहीं? याद रखना चाहिए सेंस के चार तरीके से यूज है बेटा। सेंस एक एडवर्ब हो सकता है तब से अब तक, तब से अब तक, तब से अब तक। तो आपने ये तो मीनिंग देखा, तब से अब तक, तब से अब तक, तब से 2010 से लेकर अब तक, जब मैं आया था तब से लेकर अब तक, तब से लेकर अब तक कोई नहीं आया, तब से अब तक, तब से अब तक, तो इसमें यही मीनिंग देता है बेटा। लेकिन सेंस का एक और मतलब होता है बिकॉज। अगर ये सेंटेंस आप पेपर में देखोगे, आई डिड नॉट कम बिकॉज आई वाज बिजी, आई डिड नॉट कम, यहां बिकॉज लगा के देखो बिल्कुल ठीक लगेगा, है ना? आई डिड नॉट कम बिकॉज आई वाज बिजी। वेरी गुड। तो इसी सेंटेंस को आप क्या कर सकते हो, इसी सेंटेंस से सेंटेंस की शुरुआत भी कर सकते हो। आप यहां लिख सकते हो सिंस आई वाज बिजी, सिंस आई वाज बिजी, जैसे कि मैं बिजी था, आई डिड नॉट कम, मैं नहीं आ सकता था, सिंस आई वाज बिजी आई डिड नॉट कम, ऐसे भी आप लिख सकते हो। अरे क्योंकि मैं बिजी था आई डिडंट कम, मैं नहीं आ सकता था, ये भी सही है, वो भी सही है। ओह माय गॉड, ठीक है। तो चार तरीके से सेंस यूज हो। ओ भाई, अब आप बोलोगे सर इसका सेंटेंस से क्या लेना देना है? अभी लेना देना बना देते हैं बेटा, चिंता क्यों करते हो तुम, अभी हम जिंदा हैं, अभी बनाएंगे। ठीक है बेटा, चलो एक बात बताओ, क्योंकि के मीनिंग में यूज करो। क्योंकि क्योंकि वो यहां पिछले 10 साल से रह रहा है, इसलिए उस जगह के बारे में सब कुछ जानता है। अगर ये सेंटेंस बनाओगे तो क्या करोगे, क्या बनाओगे? क्योंकि वो यहां पिछले 10 साल से रह रहा है, क्योंकि वो यहां, तो पता क्या बोलोगे? सिंस ही हैज बीन लिविंग हियर फॉर द लास्ट 10 years, क्योंकि वो यहां पिछले 10 साल से रह रहा है। हाँ, इसलिए क्या होता है, he knows everything about this place, he knows everything about this place, इसलिए वो इस जगह के बारे में सब कुछ जानता है, इसलिए उस जगह के बारे में सब कुछ जानता है। बिकॉज लगा के जैसे आप सिंस देखते हो, एज लगा सकते हो, एज ही वाज लिविंग हियर, या बिकॉज एज भी सेम मीनिंग देता है, सिंस या बिकॉज। और ज्यादा डिटेल कंजंक्शन में जानेंगे, बट बहुत सी डिटेल दे दी बेटा मैंने। तो सिंस का मीनिंग क्या बना? सिंस ही हैज बीन लिविंग हियर, क्योंकि वो यहां पिछले 10 साल से रह रहा है, he knows everything about this place, इसलिए वो इस जगह के बारे में सब कुछ जानता है, इस जगह के बारे में सब कुछ जानता है। हाँ, ये तो सही लग रहा है। अब कुछ बच्चे वो करेंगे, अरे सिंस के बहुत टू पास्ट, भाई साहब हेलो, वो इस मीनिंग में बेटा। बट यहां तुमने पेपर में देखा, ये तो क्योंकि का मीनिंग देकर बिल्कुल सेंटेंस करेक्ट है, तो ये सही सेंटेंस है। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो बेटा ये काम है मेरा, मैं चाहता हूं बस कोई भी चीज बचे ना इतनी बारीकी से आपको पढ़ा। तो अगर इस टाइप का भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आप देखोगे तो बाकी को घबराओ, सो घबराओ, आप नहीं घबराओगे, क्योंकि का मीनिंग यहां देगा। अब इसको पहले कॉपी करो, एक्स्ट्रा नोट करके कॉपी करवाना, इसको पहले कॉपी करो, फिर आगे की बात जाने। अब समझ आए बेटा प्रैक्टिस की अहमियत, प्रैक्टिस की अहमियत समझ आई। प्रैक्टिस जितनी करोगे उतनी ही कम है, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी ही कम है। ठीक है बेटा, आ जाओ। अभी सेंटेंस को आप खुद से सोल्व करो, अभी सेंटेंस को खुद से सोल्व करो, मीनिंग सोचो। कहीं ऐसा तो नहीं सेंटेंस में बिकॉज़ का मीनिंग आ रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं सेंटेंस में बिकॉज़ का मीनिंग आ रहा है। ठीक है, तो बेटा जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आया ना, ये प्रीवियस क्वेश्चन में बच्चे सब बच्चे होंगे जो पूरा नहीं पढ़ के गए। ठीक है, पूरा नहीं पढ़ के गए वो होंगे, लेकिन आपको पता है आप इसमें हैज बीन कर दोगे। शी हैज बीन डायरेक्टिंग मूव विद द प्ले फॉर क्वाइट सम टाइम, कुछ टाइम से कर रही है, ये देखो और देखिए ना, कुछ टाइम से वो डायरेक्ट कर रही है, तो शी नोज द एक्टर्स रियली वेल, तो एक्टर्स को जानती है, तो शी हैज डायरेक्टेड, शी हैज बीन। आपके सामने क्वेश्चन है सर, आपके सामने क्वेश्चन है, मजा आया? बहुत बढ़िया। आउट। क्वेश्चन नंबर 25, राकेश डिडंट न्यू माय एड्स। आसान क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन बेटा। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 कौन सा आंसर बेटा? डिड नॉट के बाद कौन सा आता है फर्स्ट फॉर्म? क्या पता? सी ऑप्शन, सी ऑप्शन आंसर होगा। आओ जी छोटे भाई, क्वेश्चन नंबर 26 देखो, व्हाट यू हैव बीन डूइंग इन दिस वर्कशॉप सिंस लास्ट मंथ। बच्चे ये क्वेश्चन है या कंजंक्शन है? आपने बोला सर ये तो शुरुआती उससे हो रही है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ है और स्टार्टिंग व्हाट से हो रही है, तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है सर, और जब क्वेश्चन पूछे तो बेटा इसके बाद क्या आएगी? हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो यू हैव बीन डूइंग प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के साथ तो ठीक है, लेकिन ये सर हेल्पिंग वर्ब तो पहले आनी थी, तो गलत हुआ। इसका मतलब यू हैव गलत हुआ, हैव यू बीन डूइंग होना चाहिए सर, हैव यू डन क्यों कर रहे हो? परफेक्ट क्यों? परफेक्ट में तो परफेक्ट रिजल्ट भी लिखना पड़ेगा, तो इसका सी ऑप्शन हमारे पास हो गया। ठीक है, परफेक्ट क्यों नहीं चुना गया? क्योंकि बेटा परफेक्ट में परफेक्ट रिजल्ट भी लिखना पड़ेगा। क्या किया वो तो तुमने लिखा ही नहीं, तो कर रहा है उसे परफेक्ट कंटीन्यूअस में ही हमने छोड़ दिया। क्वेश्चन नंबर 27, जॉन हैड टोल्ड मी दैट ही हैजंट डन इट येट। उसने मुझे बताया था कि उसने वो काम अभी तक नहीं किया। बेटा एक बात बताओ, अब आप फंसा दिए एग्जामिनर ने, ये चेंज करने बोल दिया, बोला ये फिक्स है, तो ये फिक्स है तो प्रेजेंट की बात करो बेटा। हाँ, प्रेजेंट की बात तो बताया था या बताया है, बताया, अब इसको टेंस करना पड़ेगा आपको। अब ये नहीं कर सकते इसकी वजह से उसको बदलो, इंप्रूवमेंट भी नहीं हो, तो आपके हाथ पे बांध दिए एग्जामिनर ने, बोला जो है यही है, जो है यही है, इसके हिसाब से चल, तो बेटा इसको प्रेजेंट बदल दो, तो भी ऑप्शन होगा। आज क्वेश्चन नंबर 28 देखो, द बिल्डिंग यू आर टॉकिंग अबाउट इज नॉट एग्जिस्टिंग। एग्जिस्ट नहीं कर रही है बेटा, एग्जिस्ट कोई एक्शन नहीं है, तो इस पर कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस नहीं आएगा। एग्जिस्ट नहीं कर रही है, एग्जिस्ट नहीं करती है। अगर नहीं करती है बिल्डिंग, तो बिल्डिंग के लिए क्या आएगा? डज नॉट एग्जिस्ट। ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, एग्जिस्ट नहीं करती है, तो क्वेश्चन नंबर 28 का बी यहां पर जो ऑप्शन है वो करेक्ट हुआ बेटा, यहां पर बी ऑप्शन जो हुआ वो करेक्ट हुआ बेटा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ बढ़ लेते हैं मेरे बच्चे। 29 को देखते हैं, द लाइट वेंट आउट व्हाइल आई रीड। लाइट गई जब मैं पढ़ता हूं या जब मैं पढ़ रहा था, तो मेरे बच्चे क्या होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 29 में लाइट गई थी, तो पास की बात है, जब मैं पढ़ता हूं नहीं, जब मैं पढ़ रहा था। वॉज रीडिंग हो सकता है, नहीं, पढ़ चुका था, पढ़ रहा था, तो ए ऑप्शन यहां पर बिंदास हुआ। आसान क्वेश्चन है, गर्दन तोड़ डाली। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 30, डू यू रिमेंबर हिज फोन नंबर? यस आई डोंट सस्पेक्ट सो। बताओ जी जरा
क्या होना चाहिए? आई डोंट थिंक सो, आई डोंट सस्पेक्ट सो, मुझे वैसा नहीं लगता। क्या तुम्हें समझ में याद है? मुझे वैसा नहीं लगता, ये सो का नहीं होता, मुझे वैसा नहीं लगता, मैंने नहीं लगना के लिए थिंक बताया बेटा। आई डोंट थिंक सो, डोंट, ठीक है, थिंक आएगा, थिंक नहीं, मे थिंक नहीं। आई डोंट थिंक सो, सस्पेक्ट नहीं, उसके लिए थिंक यूज होती है। आई डोंट थिंक सो, मुझे वैसा नहीं लगता, मुझे वैसा नहीं लगता। जैसे मैंने बोल दिया वो बंदा मेहनत करता है, आई डोंट थिंक सो, मुझे वैसा नहीं लगता, मुझे वैसा लगता है, आई थिंक सो, तो इसी को मैंने बोला था। तो सस्पेक्ट नहीं, उसमें सस्पेक्ट होता है बेटा, कुछ डाउट कर, लेकिन मुझे वैसा नहीं लगता। पॉइंट ऑफ व्यू के लिए क्या आता है? थिंक, तो यहां पर थिंक मैंने कराया था। चलो क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा पुत्र, क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 31 कहता है चिट्टू, शी इज विलिंग, ठीक है, टू हेल्प यू। इज विलिंग होगा, ठीक है, मतलब इज है विलिंग होगा, विलफुल होगा, विलिंगफुल होगा, विलिंग होगा, क्या होगा? मतलब उसकी इच्छा है मदद करने की। शी इज विलिंग, चाह रही है उसकी मदद करना, ये तो हो जाएगा, किसी बार आएंगे आएगा, इसमें तो किसी में आएंगे लिखा ही नहीं है। हाँ, या ये हो सकता है, इसकी जगह ये हो सकता था, शी वांट्स टू हेल्प, ये भी हो सकता था, है ना बेटा? दो ऑप्शन हो सकते हैं ना यहाँ, वेरी गुड। तो ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि इस के बाद आएंगे ही लगाना वहां वर्ब है। आई डू नॉट सी यू फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर अ लॉन्ग टाइम, बेटा वहां ड्यूरेशन है, अगर ड्यूरेशन है तो पास्ट इंडेफिनिट नहीं, पास्ट परफेक्ट होना चाहिए, लेकिन पास्ट परफेक्ट दिया ही नहीं पेपर वाले ने, तो बेटा मुझे मजबूरी हो गई, मुझे क्या चुनना पड़ेगा? प्रेजेंट। तो आई हैव नॉट सीन यू हो सकता है, ये इंप्रूवमेंट बेटा। आई हैव नॉट सीन यू, सो भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। आई हैव नॉट बीन सीइंग, कोई एक्शन नहीं है यहां पर देखना, बिल तो लॉजिकल हुआ, तो ये चीज आई हैव नॉट सीन यू फॉर लॉन्ग टाइम, क्योंकि मैंने आपको बताया था प्रेजेंट परफेक्ट में भी आप उस चीज को अप्लाई कर सकते हैं। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 33 को बताइए, सोहन इज प्लीज्ड एट द न्यूज़ यस्टरडे। बेटा यस्टरडे की अगर बात है तो प्रेजेंट की बात है, पास्ट, पास्ट तो हैज भी नहीं, हैड भी नहीं, क्योंकि हैड अगर ये दिखाओगे तो ये पास्ट ऑफ पास्ट हो जाएगा, लेकिन यस्टरडे पास्ट का वर्ड है, तो वाज प्लीज यहां पर आ जाएगा। ठीक है मेरे बच्चे, वेरी गुड, कमाल कर दिया भाई तुमने। आ जाओ, इट्स टाइम आई क्विट, ये लिखा है। आई मस्ट क्विट द जॉब नाउ इफ आई प्रेफर अ बेटर वन। कहता है मुझे ये नौकरी अब रोक देनी चाहिए, मतलब नहीं करनी चाहिए, अगर मैं कोई बेटर ऑप्शन चाहता तो अब क्या करोगे बेटा? इट्स टाइम आई क्विट द जॉब इफ आई प्रेफर अ बेटर वन, हो सकता है। इट्स टाइम आई क्विट, ठीक है, बेटर जॉब को क्विट कर दोगे। देखो इसी बात को कहने का क्या तरीका होता है, बेटर जॉब को क्विट कर दोगे नहीं, इट्स टाइम द जॉब क्विट करेगी नहीं, तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो ये भी करेगा, हाँ, या तो ये ऑप्शन जो लिखा है वो सही है, या ये ऑप्शन सही है। देखो ध्यान से सुनो, आई मस्ट क्विट द जॉब नाउ इफ आई प्रेफर, यार अगर मैं उसको प्रेफर नहीं, मैंने बोला ये जॉब उसने छोड़ी नहीं है, अब ये जंक्शन है, और इमेजिनेशन क्या है, यार जॉब छोड़ना होगा मुझे, मैं ये चाहता हूं, छोड़ी नहीं है भाई, ये इसके लिए ऑप्शन कौन सा रहा? क्योंकि मैंने कहा था जब भी आप इमेजिन करें चीजों को, या तो आई एम थिंकिंग से बोलो, या इट्स टाइम आई क्विट, जो है वो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब जो होती है, वो मतलब कहीं ना कहीं इमेजिनेशन को दिखाने की काम करती है। तो ये ऑप्शन जिन्होंने मार्क किया वो ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 35 बताइए, द स्ट्रेंजर आस्क्ड द लिटिल गर्ल व्हाट इज हर नेम। बेटा अब देखो, अभी मैंने एक बात बताई, पहली बात तो ये आस्क जो है ये प्रेजेंट की बात है या पास्ट की बात? आप बोलोगे सर पास्ट की बात है, ये पास्ट की बात, लेकिन बेटा अगर व्हाट बीच में आया है तो ये कंजंक्शन, और कंजंक्शन के बाद सब्जेक्ट आएगा और उसके बाद वर्ब आएगी, लेकिन पास्ट है तो ये इस भी किस में बदलेगा? वाज में बदलेगा। तो व्हाट हर नेम वाज, ये सही है। व्हाट हर नेम इज नहीं बेटा, पास्ट की बात है। व्हाट वाज हर नेम, अरे व्हाट वाज कर दोगे तो फिर से गड़बड़ होगी, ठीक है, फिर से गड़बड़ होगी, क्वेश्चन मार्क, तो बी ऑप्शन होगा, करेक्शन कर लीजिएगा आंसर्स में जो करेक्शन। चलो बच्चे क्वेश्चन नंबर 36 को देखो बच्चे, हाउ लॉन्ग आर यू वर्किंग हियर। हाउ लॉन्ग अपने आप में ड्यूरेशन होती है बेटा, और ड्यूरेशन के टाइम में आपको कौन सा टेंस लिखना चाहिए वो सोचिए, आर यू वर्किंग या हैव यू बीन वर्किंग। बेटा इंटरोगेटिव में हैव आ गया, यू आ गया, बीन वर्किंग हियर आ गया, तो ए ऑप्शन बिल्कुल बिंदास लग रहा है। तो 36 में मुझे कौन सा ऑप्शन मार्क करना चाहिए बेटा? ए ऑप्शन मुझे मार्क करके चलना चाहिए, ठीक है। तो जो करेक्शन है क्वेश्चन में वो करके चलिए, ठीक है बच्चे। चलो तो 36 तक रोकते हैं। अब आपका होमवर्क बता देता हूं बेटा, इंप्रूवमेंट अभी करेंगे कल भी कुछ, और कल आगे कल जो इसकी प्रैक्टिस है वो खत्म कर लेंगे, कब? सुबह। तो अब कब कल हम इसकी प्रैक्टिस को कर लेंगे खत्म मेरे बच्चे, और फिर नेक्स्ट टॉपिक पे आगे बढ़ेंगे। तो अब आपका होमवर्क सुनिएगा, आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, आपको ऑब्वियसली बात अपना टेंस और इंटेंशन ऑफ स्पीकर दोनों के दोनों टॉपिक आपने अच्छे से रिवाइज कर लिए होंगे। अब इसके बाद आपको एरर्स की पीडीएफ प्रैक्टिस करनी है आज, और फिलअप्स की पीडीएफ आपको आज प्रैक्टिस करनी है। तो मैं आपको फिलअप्स की पीडीएफ और डलवा देता हूं, एरर्स की ऑलरेडी डल चुकी है, 1 घंटे के बाद आपकी फिलअप्स भी डल जाएगी। तो आज का आपका होमवर्क है सारे एरर्स दोबारा से रिवाइज, सारे बेटा रिवीजन बार 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 बार, ताकि जो आंधी तूफान की तरह बाकी बच्चे आंसर कर रहे हैं वैसे भी आंसर कर पाएं। सारा रजिस्टर रिवाइज करिए, सारे एरर जितने मैंने कराए वो दोबारा सारी पीडीएफ रिवाइज कीजिए, फिल इन द ब्लैंक्स सारे रिवाइज कीजिए, और बचे हुए फिर होमवर्क के फिल इन द ब्लैंक्स भी करिए, लेकिन उससे पहले पुराना सारा रिवाइज। फिर कल सुबह 8 बजे आपसे मुलाकात होगी बेटा, 8 बजे 15 मिनट पे, ठीक है, 15-20 तक की क्लास चालू हो जाएगी, और फिर 1 घंटा सुबह हम प्रैक्टिस करेंगे इस इंप्रूवमेंट 36 के बाद 37 क्वेश्चन, ठीक है। चलिए तो अब कल मिलेंगे इतने बजे। दूसरा मैंने क्या कहा था, प्रैक्टिस बैच लेकर छोड़ दो, अटेंड अभी नहीं करना।